हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत ही बढ़िया सा न्यू ड्रामा। एंड ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एंड हमें अपने मेन लीड मिनसुक को देखते हैं। एंड मिनसुक जो है वो एक स्टूडेंट है, साथ साथ एक बहुत अच्छा एथलीट और प्लेयर भी है। और वो यहाँ पर एक इंटर स्कूल मतलब कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, जिस कॉम्पिटिशन में दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। बहुत अच्छा गेम चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहे होते हैं। कोच और कोच के जो मतलब साथ में प्लेयर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस गेम के लिए। सभी लोग अच्छे से इस गेम को मतलब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तभी तीन लड़कियां जो आती हैं उनमें से एक लड़की का नाम होता है यूहा। वो यहाँ पे मिनसुक के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे से प्रमोट कर रही होती है कि मिनसुक बेबी तुम जीत जाओगे एंड तुम बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि गेम में जो है मतलब जो ली मिनसुक की यानी कि जो मिनसुक की टीम होती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एंड यहाँ पर जो ब्रेक मिलता है उसमें जो उनका सर होता है उन्हें समझाता है कि देखो हम लोग जो गेम है वो बहुत अच्छा चल रहा है और इस गेम में बिल्कुल भी अब खराबी नहीं होनी चाहिए एंड बिल्कुल भी तुम लोग एग्रेसिवली बिहेव नहीं करोगे, हम जरूर इस गेम को जीत जाएंगे। बहुत अच्छे से समझाते हैं। एंड यहाँ पर तभी जो मिनसुक के फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये युवा कुछ ज़्यादा ही तुम्हें प्रमोट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमें देख के इतना तो पता चल जाता है कि मिनसुक कम से कम युवा में तो इंटरेस्टेड नहीं है। फिर हम यहाँ पर अपनी मेन लीड यूंगजिन को देखते हैं, जो कि एक एक्चुअली में युहा की बड़ी बहन होती है। यहाँ पर उसके जो क्लास टीचर होती है उसकी कॉल आई होती है कि युहा जो है वो क्लास अटेंड नहीं कर रही है एंड वो कहाँ है, प्लीज़ आप उसे फ़ोन कीजिए और क्लास में भेजिए। जिस वजह से कि जो हमारी जुंगसू होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर वो युहा को ढूंढते ढूंढते स्टेडियम में आ जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मिनसुक है उसकी जो दूसरा वाला टीम मेंबर होता है उसे जानबूझ कर धक्का दे देता है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा गेम जो वो ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पर दोनों टीम के बीच में दोनों ही स्टूडेंट्स जो है बहुत तगड़ी वाली लड़ाई करते हैं। एंड इस लड़ाई में कोच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या हो गया। और साथ साथ युवा भी इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करती है कि मेरे हबी को मार रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है, आप कैसे कोच हैं, आपके अंदर दम है कि नहीं है, देखो कितना मतलब कि फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, उससे जाके बोलिए। मतलब जितना ज़्यादा एग्रेसिवली मिनसुक बिहेव कर रहा था उतना ज़्यादा युवा बिहेव कर रही थी। एंड यहाँ पर जो रेफरी होता है वो युवा को कहता है कि प्लीज़ आप बाहर जाइए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजिन आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम बाहर आओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड यहाँ पर वो कहती है कि दीदी मुझे अंदर जाने दीजिए, वो जो है मेरे हबी को परेशान कर रहे हैं, देखा नहीं आपने कैसे चिटिंग करी उन्होंने। तो कहती है तुम्हें चिटिंग की लगी, तुम्हारी होम रूट टीचर का कॉल आया था, तुम क्लास में क्या क्यों नहीं जाती हो, अगर तुमने ऐसे ही रखा तो मैं मॉम से शिकायत कर दूंगी। इस तरीके से उसे डांटते हुए खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो मिनसुक है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा। इस तरीके से वो ट्रीट कर रहा होता है कि मैं जब तक उसे मारूंगा नहीं गेम नहीं खत्म करूंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कोच जो है वो सारे स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे होते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, इतना सही गेम चल रहा होता है, एग्रेसिव कितना ज़्यादा तुम लोग क्यों हो जाते हो, पनिशमेंट अब तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इस तरीके से सबको डांट रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो मतलब हमारा मिनसुक है वो कहता है कि इसमें सिर्फ मेरी गलती है तो आप सिर्फ मुझे डांटिए। एंड यहाँ पर बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, तो जिसपे कि जो हमारे कोच है उसे डांटते हैं कि स्टूपिडिटी की ना हद होती है। एंड यहाँ पर ना अगर कोई एक भी गलती करेगा ना उसकी सज़ा सबको मिलेगी। और एक बात बताओ, तुम तो गुस्सा हो ही रहते एक वो जो तुम्हारी साथ वो लड़की थी, क्या नाम है, जो भी नाम है उसका, वो इतना ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसके साथ ही कुछ गलत हो गया हो। कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कौन है वो। तो कहता है गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। तो फिर यहाँ पे कोच कहता है फिर कौन है, तो कहता है कि बीवी है तुम्हारी। तो कहता है नहीं नहीं कोई भी नहीं है, वो एक स्टॉकर है। एंड यहाँ पर ये बोलते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिनसुक होता है वो अपनी क्लास में सो रहा होता है, वही नहीं उसके साथ के जितने बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो क्लास में 24 घंटे सोते रहते हैं। एंड यहाँ वो क्लास को जो है बिल्कुल भी अच्छे से अटेंड वेटेंड नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि वो पर्दे वर्दे डालने के लिए बोलता है कि यार धूप आ रही है फटाफट से पर्दे डाल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड तभी हम देखते हैं कि ब्रेक होता है, युवा जो है वो डायरेक्ट क्लास में पहुंच जाती है मिनसुक से मिलने के लिए। लेकिन मिनसुक जो है वो वहाँ से पहले गायब हो जाता है। एंड यहाँ पर वो उसकी जो क्लासमेट होती है उनसे पूछती है कि तुम्हें पता है मिनसुक कहाँ है। तो कहती है हाँ यही सो रहा था, हमें क्या पता कहाँ गया। तो जिसपे कि युवा उन्हें उल्टा सुना देती है कि तुम लोग ध्यान नहीं रख सकती कि अपना तुम्हारा मतलब कि क्लासमेट है कि पता होना चाहिए कहाँ है कि नहीं, एंड तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। फिर हम यहाँ पर मिनसुक को देखते हैं, उसके फ्रेंडों को देखते हैं जो कि कैंटीन में जा रहे होते हैं, जहाँ पे कि जो उनकी जूनियर गर्ल्स होती है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट मतलब होती हैं। एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है तो इसलिए भी ऐसा कुछ होता है। तो जिससे कि यहाँ पर मिनसुक के लिए वो अपनी चेयर छोड़ देती है कि सर प्लीज़ आप यहाँ बैठिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो उसे अपना स्नैक्स भी और रेमन वगैरह भी काफ़ी चीज़ें ऑफर करती हैं। तो कहती है हमने ना अभी खाया नहीं है, झूठा नहीं है, प्लीज़ आप ले लीजिए। एंड तभी वहाँ पर यूहा आ जाती है और उल्टा उन्हें सुनाने लगती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है एंड अपने सीनियर को इस तरीके से ट्रीट करते हैं वगैरह वगैरह। उन्हें बहुत कुछ सुना देती है कि आज के बाद ना मेरे हबी के आसपास ना दिख ना जाना। इस चीज़ से जो मिनसुक है बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है कि यार ये मेरे आगे पीछे क्यों नासी रहती है। एंड तभी
वो कहते हैं कि तुम ना ऐसी-ऐसी लड़कियों के आस-पास ना रहा करो, अगर तुम्हें कुछ ऑफ़र भी किया करें, मना कर दिया करो, बहुत बेकार होती हैं। जिसपे कि उसके दोस्त जो है वो हँसने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारे अंदर क्या ख़ास है? तुम तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती हो। एंड यहाँ पर वो फिज़िकली उसको बताने लगते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। जिस पे कि मिनसुक जो है वो चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है, कहते हैं एक काम करोगी? तुम ना अपने ज़रा हाथ आगे करोगी? तो कहती है क्यों, क्या हो गया? नहीं बस प्लीज़ ज़रा अपने हाथ आगे करो। एंड यहाँ पर उसके हाथ आगे करवा के ना उसके ऊपर कप रख देता है, जिससे कि वो हिले-डुले ना, और वहाँ से वो तीनों जो है चुपचाप कल्टी काट लेते हैं। एंड यहाँ पर वो जो मतलब कि हमारी युवा होती है, वो सामने बैठे 2 लड़कों से कहती है, "ए खड़े हो जल्दी से, ऐसे हटाओ।" एंड यहाँ पे मतलब सबको डाँटती रहती है वो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तीनों फ्रेंड हैं वो अपने स्नैक्स खाते-खाते जाते रहते हैं। कहते हैं यार ये क्यूट-व्यूट तो दिखती नहीं है युहा, लेकिन हाँ मे बी क्या पता ऑनेस्ट हो या फिर एक्टिंग करती हो, तो मुझे डेट क्यों नहीं कर लेते हो? लेकिन हाँ, ये डेट करने लायक भी तो नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लिखती, पागल सी है, झल्ली सी है, इस तरीके से बात करने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर जब वो बातें कर रहे होते हैं कि जो मिनसुक होते हैं उसके फादर का कॉल आता है। एंड यहाँ पर उसे बताते हैं कि तुम्हें जो आज जल्दी घर पर आना है, क्योंकि जो तुम्हारा बड़ा भाई हुआंग है वो जर्मनी से वापस आ रहा है। एंड वो कहता है कि यार वापस आ रहा है, वो तो कल आने वाला था, आज क्यों आ रहा है? इस तरीके से बातें करने लगते हैं। एंड तभी कॉल कट जाती है कि तुम्हें जो है ज़रूर आना है। फिर हम देखते हैं कि उसके जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई आ रहा है, यार मैंने सुना तुम्हारा भाई जो है बहुत ज़्यादा जीनियस है, तुम इतने बुद्धू से हो एंड बिल्कुल ही पढ़ाई में अच्छे हो, क्या क्या हिसाब क्या है? अब मैंने सुना है तुम लोग जो बिल्कुल ट्विंस हो। तो कहता है हम ट्विंस विंस नहीं है, हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एज गैप है, और मेरा भाई जो है बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, और वो जो है 8 साल से जर्मनी में है, वहीं से उसने पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही अच्छी उसकी जॉब है। लेकिन अब वो पता नहीं इतनी अच्छी जॉब छोड़ के कोरिया में क्यों आ रहा है? वैसे कोरिया में भी ना उसे भी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, पता नहीं क्या नाम है उस कंपनी का। एंड यहाँ पर हम उस कंपनी में पहुँचते हैं जहाँ पर उसके भाई की जॉब लगने वाली है, यानी कि वो आज शाम यहाँ पर आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी मेन लीड है उसे सब लोग जो है बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, कुछ सामान-वामान गिर जाए वो सबसे सॉरी, थैंक यू, कभी किसी को अगेंस्ट जाके वो बात नहीं करती है। एंड यहाँ पर जो उसके टीम मेंबर्स वो भी होते हैं, वो भी ऐसा उन्हें लगता है कि सारा काम कर तो लेगी ये। एंड यहाँ पर वो सारा काम जो है एक-एक करके कि प्लीज़ तुम मेरा ये कर दो, तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा, वो भी बेवकूफ़ सी चुपचाप सारा काम करती रहती है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी लड़की होती है, ना ज़्यादा फैशन सेंस होता है, बस अपने काम से बिल्कुल एक ज़्यादा बिल्कुल वर्कहॉलिक होती है। एंड हम देखते हैं कि जो बाकी के टीम मेंबर्स होते हैं वो एक-एक करके कि आज मुझे डेट पर जाना है, आज मुझे फलाना जाना है, मुझे ढिकाना जाना है, इस तरीके से वहाँ से एक-एक करके कट लेते हैं। लेकिन जो हमारी युंगजो होती है वो अपनी चुपचाप सारा सफाई करती है, सारा काम करती है। यहाँ पे छोटा-सा प्लांट होता है, उसको पानी दे रही होती है, वो हमेशा इसको पानी देती रहती है, जिससे कि वो सूख ना जाए। एंड यहाँ पर उसके सभी टीम मेंबर्स जो हैं वो धीरे-धीरे करके जाने लगते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारी युंगजो होती है वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। एंड यहाँ पर वो एक फैक्स मशीन की वजह से उसे कुछ भेजना वगैरह होता है, तो जिसके बारे में बहुत बार उसे कॉल वगैरह आ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर बहुत थक जाती है एंड अपने चप्पल जूते उतार के आराम से अपने पैरों की मालिश करने लगती है। तभी यहाँ पर एक कॉल आता है, उस कॉल को पुट करती है, जहाँ पे हम नेक्स्ट साइड में देखते हैं कि एक डायरेक्टर आने वाले थे जो इस कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, वो आए होते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जो हूँ क्या कौन बोल रही हो तुम, जुंगसू बोल रही हो? तो कहती है हाँ मैं जुंगसू बोल रही हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं जो हूँ जेसी ग्लॉब की अभी मुझे फाइल चाहिए एंड फटाफट से मुझे ला कर दे दो। एंड यहाँ पर जो हमारी जो हमारी मेन लीड होती है युंगजू, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान सी हो जाती है कि यार मुझे सर को फ़ाइल लेके आनी है। वो बड़ी मेहनत से सारी फ़ाइल के पेपर्स वगैरह सब कुछ कलेक्ट करती है एंड फटाफट फटाफट भागती हुई जो है वो सर के पास पहुँच जाती है, डायरेक्टर के पास पहुँच जाती है। एंड यहाँ पर जब वो डायरेक्टर के पास पहुँचती है तो वो सोचती है कि यार थोड़ा सा टचअप वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसके पास कुछ होता नहीं है। उसके पास खड़ी हुई एक लड़की टचअप कर रही होती है, तो उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे अपनी लिपस्टिक थोड़ी देर के लिए दे दोगी? तो कहती है हाँ हाँ लो ना, ठीक है ले लो। एंड यहाँ पर कहती ज़रा सी लूँगी, बिल्कुल ज़रा सी। एंड यहाँ पर जैसे ही वो उसे लगाती तो उसके ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, तो कहती है यार ये कैसा कलर है, बिल्कुल भी शेड अच्छा नहीं लग रहा है। एंड वो ध्यान नहीं देती है, वो उस लिपस्टिक को इस तरीके से अजीब से तरीके से हटा देती है जिससे कि वो उसके फेस पे रह जाती है। एंड यहाँ पे भक्ति दौड़ती जो है वो फिर से वो डायरेक्टर के रूम में चली जाती है। एंड यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो एक फ़ोन पे मतलब कॉल पे बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारी जुंगसू है वो अंदर आ जाती है। एंड यहाँ पर वो एक लीगली किसी इंपॉर्टेंट कंपनी से बात कर रहे होते हैं, जिसमें कि जो डायरेक्टर है उसे एक पेपर दिखाते हैं और पेपर से इशारे से कहते हैं कि इसे पढ़ो। एंड यहाँ पर जो जुंगसू भी है उसे पढ़ने लगती है कि जो भी पेपर में लिखा हुआ होता है। एंड यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो एक दूसरी कंपनी से बात कर रहा होता है, एक्चुअली में वो उसे जो मीटिंग है वो कैंसिल करनी होती है, तो बहाना ढूंढ रहा होता है किस तरीके से कैंसिल करें। एंड यहाँ पर वो युंगसू की मदद लेके इस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। एंड यहाँ पर फिर वो कॉल को कट कर देते हैं कि आज के बाद मुझे फ़ोन वगैरह मत करना। इससे उनको मतलब युंगसू की हेल्प वजह से उनकी एक हेल्प हो जाती है। फिर हम देखते हैं तो कहते हैं हाँ थैंक यू, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी एंड मैंने तुमसे पेपर्स मंगाए थे, तुम ले आई? तो कहती है हाँ हाँ सर मैं ले आई, ये लीजिए, मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल हो सकती तो आप मुझे बताइएगा। तो कहता है हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी बहुत मदद करी।
एंड यहाँ पर तभी उसके बैच जो होता है उस पर नाम पड़ता है। कहता है अच्छा जुंगसू नाम है तुम्हारा। एंड वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे 2 ईयर, एक तरीके की वो कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे काम कर रही होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बंदे काम पर लगते हैं, तो यहाँ पर से 2 साल हो जाता है। तो कहती है अच्छा बहुत अच्छा काम किया तुमने, एंड आज तुमने मेरी हेल्प भी बहुत अच्छी करी। तो वो फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इस कंपनी में किसी को डेट कर रही हो। तो कहती है नहीं नहीं मैं तो किसी को डेट नहीं कर रही। तो कहता है कि तो तुम्हारी लिपस्टिक कैसे हो रही है। तो वो हंसने लगती है, कहती नहीं नहीं एक्चुअली ये ख़राब हो गई, मैं किसी को डेट नहीं कर रही है, एंड सर आपने मुझे गलत समझा, इस तरीके से बोल देती है। तो यहाँ कहता है हाँ थैंक यू तुमने मेरी मदद करी, एंड अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड यहाँ पर वो थैंक यू बोलते बोलते ही चली जाती है। एंड डायरेक्टर भी उसे थैंक यू बोलता है कि हाँ यार तुमने थैंक यू बोला मुझे। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पर जो मिनसुक है वो अपने घर वापस आता है। यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं, उसकी डैड की एक लॉन्ड्री टाइप वाली दुकान होती है। तो देखते हैं कि डैड नहीं है, तभी उसके डैड जो है वो बाहर से आते हैं, बहुत सारा सामान लेके आते हैं। तो कहता है डैड इतना सारा सामान क्या सारा 1.5-2 महीने का एक साथ ही ले आए क्या, और आपको पता ना हम इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हैं, दुकान भी खुली छोड़ रखी थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं, उन्होंने अपने मतलब बड़े बेटे यानी हुआंग के लिए बहुत सारा खाना प्रिपेयर करा होता है, बहुत सारी डिश एकदम मुख्तलिफ नई नई डिशें बनाई होती हैं कि भाई मेरा लड़का आएगा खाएगा। एंड यहाँ पर हम उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो उसके दादू होते हैं, दादा होते हैं, उनके लिए मतलब वहाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा एजड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो उनका दिल या उनका दिमाग जो है एकदम छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें बीमारी होती है एक, जिससे जैसे एकदम छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। एंड यहाँ पर उन्हें भूलने की भी छोटी छोटी बीमारी होती है। एंड फिर हम देखते हैं कि जो हमारे मतलब मिंसू के जो डैड होते हैं वो बहुत सारा खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो उसके दादा होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज जो है वो हुआंग आ रहा है, हुआंग आ रहा है। तो जिसपे मिंसू कह रहा है यार इतने क्या एक्साइटेड हो रहे हैं, आ रहा है आने दो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई मिंसू बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, जिसपे उसके फादर कहते हैं कि क्या बोल रहे हो, पता है तुम्हारे आधे से ज़्यादा तुम्हारे जो तुम हॉकी वगैरह खेलते हो सारे तुम्हारा सारा खर्चा वही झेलता है, एंड यहाँ पर हमें भी पैसे भेजता है, कितनी अच्छी जॉब है, कितनी अच्छी कंपनी है, तुम इतना उसकी मतलब इज्जत क्यों नहीं करते हो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो। जिस पर कहता है हाँ हाँ जब भी तो हमें इतने सालों में वो एक बार भी देखने नहीं आया। तक चुप हो जाओ। अरे फिर उसके डैड को याद आता है कि अरे यार मुझे ग्लास नूडल ही बनाने थे, एक एक करके वो जो है वो नए नए डिशेस बनाता जाता है। तो कहता है पता नहीं यार कब आएगा ये। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो उसी कंपनी का जो एक मैनेजर होता है, वो यहाँ पर जो हुआंग होता है उसको जो है एयरपोर्ट पर पिकअप करने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि यार मतलब क्योंकि जो हुआंग है वो कंपनी में एज अ एक और डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया जाएगा, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। एंड यहाँ पर वो हुआंग का वेट कर रहा होता है कि यार मैं बॉस को इस तरीके से अराइव करूँगा, ऐसे अराइव करूँगा, एंड मैं उन्हें इस तरीके से बोलूँगा। लेकिन एक एक करके सारी फ्लाइट आ जाती है, सभी लोग चले जाते हैं, पूरा एयरपोर्ट खाली सा हो जाता है। कहते हैं यार अभी तक आए क्यों नहीं है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि भाई 7:30 बजे उनकी जो फ्लाइट थी वो आ जानी चाहिए थी, उससे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। वो बार बार फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन जो है वो कोई भी पिकअप नहीं कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर हुआंग तो आया नहीं होता, हुआंग का बैग जरूर आ जाता है। एंड वो देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी युंगजू होती है वो अपने घर में बैठ के एक बुक पढ़ रही होती है, जिसमें कि वो फेरो हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ रही होती है कि यहाँ पर एक बंदा जो है यानी फीमेल जो है वो मेल से किस तरीके से अट्रैक्ट होती है, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एंड यही चीज़ जो है बग्स, एनिमल, ह्यूमन बींग सब में कॉमन है, और ये सब कुछ जो है फेरो हार्मोन की वजह से होता है। एंड यहाँ पर वो उस चीज़ को एक्सरसाइज करते करते पढ़ रही होती है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूहा आ जाती है, एंड यहाँ पर वो यूहा को डांटती है कि तुमने जो है मेरा फ़ोन पिकअप क्यों नहीं करा था, तुम कहाँ थी, एंड तुम्हें घर पर जल्दी नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह से डांटती है। तो कहती है नॉर्मल हो जाओ, आप क्या इतना परेशान हो रही हो, मैं यहीं थी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यूहा है वो बार बार मिनसुक को जो है वो कॉल मैसेजेस करती रहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मिनसुक होता है उसके पेरेंट्स होते हैं वो जो यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि भाई हुआंग कब आएगा, क्योंकि खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। तो कहता है कि यार जिसपे कि मिनसुक कहता है कि इतना टाइम लगता है जर्मनी से आने में, लगता है कि उसकी जो फ्लाइट वगैरह में भी डिले वगैरह होगी हो। तो कहता है नहीं नहीं वो आना तो चाहिए। एंड यहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट यानी जो उसके दादा होते हैं वो लगातार खाना खाने में लगे होते हैं, और उन्हें उन सब खाने की मनाही होती है कि आप ये सब नहीं खा सकते, लेकिन तब भी वो ज़बरदस्ती खाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं खाने दो डैड को, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर उसके डैड जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि भाई हुआंग अभी तक नहीं आया। तो उसके जो डैड हैं वो खाना बार बार गर्म कर रहे होते हैं कि आएगा आएगा, जिसपे मिनसुक जो है वो गुस्सा हो जाता है कि आप उसके लिए इतनी सब चीज़ें मतलब क्यों कर रहे हैं, और आपने जो है बचपन से लेके अभी तक हम दोनों को पाला है, बड़ा किया है, और उसको इतनी भी ध्यान नहीं कि आपने कितने प्यार से आपके लिए ये सब चीज़ें बनाई हैं, और वो अभी तक नहीं आया। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो ये मतलब जो मिनसुक का डैड है वो उसके रियल डैड नहीं है, एक्चुअली उन्होंने जो है इन दोनों को सिर्फ पाला होता है, और जो हुआंग है वो जर्मनी में रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मिनसुक है वो अपने मतलब कि रियल डैड से भी ज़्यादा अपने मतलब इन वाले डैड को बहुत ज़्यादा मानता है।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं उसे बोलते हैं कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसे बातें मत करो, बहुत अच्छा है, और वैसे भी तुम दोनों के बीच में तो खून का रिश्ता है, तुम्हें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर हम देखते हैं उन दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं यहाँ से, तभी उनके दादा जो है वो गायब हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों जो है घर के बाहर निकलते हैं कि आप उस साइड जाइए, मैं इस साइड जाता हूँ, और जैसे ही वो हमें मिलेंगे हम दोनों एक दूसरे को कॉल कर देंगे। यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई डैड कहाँ चले गए। एंड यहाँ पर वो डैड डैड करके सारे में उसे ढूंढ रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो उसके दादाजी होते हैं वो यहाँ पर एक दुकान पर होते हैं, वो एक लेडी से लड़ रहे होते हैं कि मैं तो इस चॉकलेट को लेके ही जाऊँगा, लेके ही जाऊँगा। तो उसके यहाँ पे मिनसुक के जान में जान आते हैं कि यार फाइनली दादा मिल गए। एंड यहाँ पर वो उसे, जो लेडी होती है उसे सॉरी बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़, तो जिसपे कि उसके दादा कहते हैं देख रहे हो ये अगली अगली वुमेन ना मुझे परेशान कर रही है, ये मेरी ना चॉकलेट छीन रही है। एंड यहाँ पर उसको गुस्सा आ जाता है कि यार ये मुझे अगली कैसे बोल सकता है। एंड यहाँ पर फिर वो अपने दादा को लेकर चला जाता है, तो उसे पैसे भी देता है कि ये लीजिए आपके चॉकलेट के पैसे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो कहता है कि आपको चॉकलेट खानी थी तो आप पहले मुझे बता देते। तो जिसपे कि उसका दादा कहता है कि ये मैंने अपने लिए नहीं ली, ये मैंने हुआंग के लिए ली है, हुआंग आएगा ना तो मैं उसको दूंगा। एंड तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं, डैड कहते हैं कि मिनसुक जब तुम्हें डैड मिल गए थे तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे। एंड यहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है यार, अब मिल तो गए हैं, अब घर के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर जो तीनों हैं वो फिर जो है अपने घर के अंदर वापस जाते हैं हंसते खेलते हुए। एंड तभी वहाँ पर एक गाड़ी अराइव होती है, तो जहाँ पे मिनसुक को लगता है आज हुआंग आ ही गया है। एंड लेकिन उसमें उस कार के अंदर हुआंग नहीं कोई और होता है, तो उसको मतलब काफ़ी बुरा लगता है कि यार हम पूरी रात वेट कर रहे हैं अभी तक हुआंग नहीं आया। एंड यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग नेक्स्ट डे हो जाता है, हुआंग घर में नहीं आता। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी मिनसुक के जो टीममेट्स हैं वो सभी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोच जो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस कराता है। ये जो 3 लड़कियाँ स्पेशली इनमें युवा होती है, यहाँ पर वो मिनसुक को रोज मतलब चीयर करने आ जाती है, मिनसुक तुम बहुत अच्छा खेलते हो, मेरा हबी कितना अच्छा है वगैरह वगैरह। उसके जैसे तो किसी के अंदर बात ही नहीं है, उससे अच्छी कोई टीम मतलब उससे अच्छी कोई हॉकी ही नहीं खेलता। एंड फलाना ढिकाना उसकी इतनी तारीफें करती रहती है। एंड यहाँ पर जो कोच है चुपचाप सो रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि वो कहती है, जो उसकी फ्रेंड्स कहती है कि उसे मिनसुक से अच्छे और भी हैं, तुम औरों पे क्यों ध्यान देती हो। तो कहता है नहीं नहीं, देखो मेरा मिनसुक कितना हैंडसम है, और हैंडसम होने के साथ साथ ना उसका दिल भी बहुत अच्छा है, दिल भी बहुत साफ है, इस तरीके से बात कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि यार ये मतलब जो कोच है वो इन दोनों तीनों लड़कियों की बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा और बोर हो जाता है, क्योंकि वो रोज़ बार बार उसकी जो मतलब प्रैक्टिस होती है उसमें परेशान करने के लिए आ जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोच है वो सभी को बुलाता है कि तुम लोग इधर आओ और मुझे जो तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड यहाँ पर वो उन सभी को इंपॉर्टेंट बात बताने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जो ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर जो डायरेक्टर है वो अंदर आ रहे होते हैं। एंड तभी डायरेक्टर के सामने सीईओ आ जाते हैं। एंड यहाँ पर सीईओ जो है उन काफ़ी देख के ज़्यादा एग्रेसिव लगता है कि वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डायरेक्टर से मतलब गुस्सा है कि उन्होंने जो है वो कल वाली मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी है। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुमने पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुमने ये क्या कर दिया वगैरह वगैरह। और जो सीईओ होते हैं वो इस चीज़ के बारे में डायरेक्टर को डांट कर चले जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर का जो साथ साथ सेक्रेटरी होता है वो भी उसे काफ़ी हीन भावना से ट्रीट करता है। फिर हम देखते हैं लेकिन डायरेक्टर जो है वो कुछ भी नहीं कहता, स्माइल करते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक जो मैनेजर है वो उससे दूसरे मैनेजर से कॉल करके बोलता है कि अब तक हुआंग जो है वो अराइव क्यों नहीं करा है, तुम्हें पता है हमने जो है उसकी 20% सैलरी भी दे दी है, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता कैसे भी कैसे करके तुम फटाफट से हुआंग को जो है कंपनी में लाओ। एंड यहाँ पर बेचारा मैनेजर बहुत परेशान हो जाता है कि यार वो एयरपोर्ट भी गया था, वो नहीं मिला तो उसकी गलती है क्या। एंड वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है, उसका जो मतलब उसके ऊपर के जो लोग होते हैं उसे बहुत डांटते हैं कि फटाफट से जो है अब मुझे नहीं पता, तुम जो है हुआंग को ढूंढ कर लाओ। एंड हम यहाँ पर बाकी के जितने भी हमारे टीममेट्स होते हैं उन्हें देखते हैं, वो यहाँ पर एक जो मतलब कंपनी डिनर्स होते हैं उनके लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो सर से ही पूछते हैं कि सर आप भी चलेंगे क्या। तो मैनेजर कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, पहले मैं वो करूँगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी जो टीममेट्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में जो डायरेक्टर आए हैं उन्होंने यहाँ पर एक मतलब रात में जो है वो कंपनी डिनर ऑर्गेनाइज़ किया है, तो कौन कौन चलने वाला है। एंड यहाँ पर शुरू में कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग जो है वो एक्साइटेड होते हैं, अलग अलग निकल के सभी जो है अपना टचअप करने के लिए पहुँच जाते हैं वॉशरूम के अंदर। यहाँ देखते हैं कि सभी के सब होते हैं, स्पेशली जुंगयू भी होती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं मेरे पास मेरा मेकअप है, मैं कर लूँगी। एंड यहाँ पर एक एक करके सब आती हैं एंड अपना टचअप करने लगती है, कोई अपना परफ्यूम लगा रहा है, कोई डिओ लगा रहा है, कोई टचअप, सब धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी डिनर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग जो है खाना वगैरह लगा देते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो जुंगसू आती है, वो देखती है कि यार सभी ने जो है अपने शूज़ कितने बैडली अरेंज कर रखे हैं, तो वो उन शूज़ को ठीक करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं एंड डायरेक्टर को देख के सभी कहते हैं वो हेलो डायरेक्टर वगैरह वगैरह। एंड जुंगसू भी जो है वो शर्माती हुई अपनी सीट पर चली जाती है। एंड यहाँ पर जुंगसू देखती है कि जो डायरेक्टर है वो जुंगसू के सामने आकर बैठ जाते हैं, तो जिसपे जुंगसू को लगता है कि यार ये मेरे सामने आकर क्यों बैठ गए हैं। एंड यहाँ पर वो काफ़ी चुप रहती है कि यार ये फेरो हार्मोन की वजह से तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली में जो उसने बुक पढ़ी होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे मतलब जो डायरेक्टर है उन्हें कहीं ना कहीं लाइक करती है। एंड फिर हम देखते हैं
कि यहाँ पर जो जुंगसू होती है वो चुपचाप बैठी होती है, जिस पे कि हमारे डायरेक्टर जो होते हैं कि आप सभी जो लोग हैं वो कंप्लीट डिनर को अच्छे से एंजॉय कीजिए एंड खाइए, इस तरीके से स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। एंड यहाँ पर वो जुंगसू को भी हेलो बोलते हैं कि और जुंगसू तुम कैसी हो, इस तरीके से। एंड यहाँ पर वो उसे वाइन ऑफर करते हैं कि लाओ मैं तुम्हें वाइन ऑफर करता हूँ। तो जिस पे कि उनका जो है वो हाथ वगैरह भी टच हो जाता है एंड बार बार उससे बात कर रहे होते हैं। तो जुंगसू यहाँ पर गलत समझ लेती है कि यार ये क्या है, क्या नहीं चल रहा है, क्या ये कोई सिग्नल है या फिर वो क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर तभी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए पूछते हैं एंड यहाँ पर वो वॉशरूम चले जाते हैं। एंड जैसे ही वॉशरूम जा रहे होते हैं तो जगह नहीं होती, जिस वजह से गलती से जो हमारे सीओ होता है, सॉरी सीओ नहीं, डायरेक्टर का जो हाथ है वो जुंगसू के कंधे पर लग जाता है एंड यहाँ पर वो वॉशरूम चले जाते हैं। तो जिस पे कि जुंगसू जो है वो पूरी की पूरी कंफर्म हो जाती है कि नहीं ये सिग्नल विग्नल नहीं है, ये जो है सीओ की तरफ से उसे ना पूरे पूरे साइन मिल रहे हैं। एंड तभी जो जुंगसू होती है वो डायरेक्ट जो है वो वॉशरूम पहुंच जाती है, जिसे देखते ही जो डायरेक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार ये यहाँ कैसे। तो कहते हैं सॉरी सॉरी मैं जो हूँ यहाँ से जा रहा हूँ, इस तरीके से वो जल्दी जल्दी जाने लगते हैं कि शायद जुंगसू को जरूरत हो। लेकिन तभी जुंगसू जो एकदम से उनकी बाहों में गिर जाती है एंड यहाँ पर जुंगसू तभी कहती है आई लाइक यू। एंड ये सुनते ही डायरेक्टर थोड़े से चुप हो जाते हैं कि यार ये क्या बोल रही है। तो कहती है डायरेक्टर आई रियली लाइक यू एंड मैं जो हूँ आपको काफ़ी स्टार्टिंग से जो हूँ लाइक करती हूँ एंड प्लीज़ बताइए, इस तरीके से वो काफ़ी एक्साइटमेंट में अपना जो है ऑफ़र रखती है। जिसपे कि जो मतलब हमारे डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं देखो मुझे तो तुम्हारा नाम भी कल ही पता चला है एंड तुम्हें लगता है कि तुमने कन्फेस करने के लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब जगह चुनी है। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से डिस्टर्ब ना करो एंड बड़े प्यार से तहजीब से जो है उसे इनकार करके चले जाते हैं। जिसके बाद जो हमारी जुंगसू है उसे ऐसा लगता है कि यार उसने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया, इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई उसका जो लव कन्फेशन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर वो एक स्टोर में बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, जहाँ का मालिक जो है सो बोलता है कि मैडम आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, आप जाइए यहाँ से। तो वो वहाँ से जाने का नाम ले रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया है, जूसी है वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा बोलती है। फिर वो बस स्टॉप पे जाकर बैठ जाती है एंड यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत गलत किया और वो बार बार जो है वो डायरेक्टर को कॉल मिलाती है कि मैं जो रिटेल से जुंगसू बोल रही हूँ, ये ना मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने ना आपको प्रपोज नहीं किया था, वो ना फेरो हॉर्मोन्स की वजह से हुआ था, फेरो हॉर्मोन्स। और तभी जो उसका फ़ोन है बंद हो जाता है, बस आ जाती है एंड यहाँ पर वो बस में जाकर बैठ जाती है। एंड जैसे ही वो बस में जाकर बैठ जाती है फिर कॉल लगा देती है एंड कॉल मिला के सर हेलो आप मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। वो एक्चुअली मैसेज रिकॉर्ड कर करके सर को भेज रही होती है, मतलब डायरेक्टर को भेज रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो मिनसुक आता है, मिनसुक भी अपने डैड से यहाँ पे बात कर रहा होता है कि हाँ डैड मैं आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। एंड तभी वो जो है वहाँ पर जुंगसू के पास में ही आके खड़ा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जुंगसू जैसे ही वो रिकॉर्डिंग कर रही होती है, रिकॉर्ड करके अपने मतलब डायरेक्टर को भेज रही होती है, तभी जो उसके फ़ोन की जो बैटरी होती है वो डाई हो जाती है, वो बात नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो सुन रहा होता है, जो मिनसुक होता है वो सुन रहा होता है कि यार ये कैसी लड़की है, कैसी कैसी बातें कर रही है, फेरो हार्मोन गाय गर्ल इस तरीके से अट्रैक्ट करने वाली है। तो उसकी बातों पर हंसने भी लगता है। एंड यहाँ पर वो जब उसका फ़ोन डेड हो जाता है, मतलब जो मिनसुक जो योसुंग है उसका जब फ़ोन जो है वो डेड हो जाता है, तो उससे वो सोचती है कि यार मैं फ़ोन किससे मांगूँ। एंड यहाँ पर जो हमारा मिनसुक है वो उससे फ़ोन मांगती है कि हे स्टूडेंट तुम्हारे पास फ़ोन तो होगा ही, प्लीज़ तुम मुझे अपना फ़ोन दिखा दो, मेरे को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि चल ठीक है ले लो कर लो बात। एंड यहाँ पर वो जुंगसू को जो है वो फ़ोन दे देता है एंड यहाँ पर जुंगसू जो है उसे पॉपकॉर्न ऑफर करते हैं कि तुम ना पॉपकॉर्न ले लो मेरे। तो कहता है पॉपकॉर्न। एंड यहाँ पर वो फिर से मतलब डायरेक्टर को कॉल मिला देती है एंड वो कहती है कि मेरी गलती नहीं थी, ये फेरो हार्मोन्स की थी एंड ये इमिट हो जाते हैं अपने आप एंड वगैरह वगैरह। एंड इस तरीके से वो बात करी होती है। तभी जो है वो बात करते करते उसका स्टॉप आ जाता है एंड यहाँ पर वो उतर जाती है साथ साथ मिनसुक के फ़ोन के साथ। तो मिनसुक को रियलाइज़ होता है कि यार मेरा फ़ोन तो उसके पास ही रह गया। एंड यहाँ पर बस तो रुकती नहीं है, तो वो खिड़की से ही छलांग लगा के नीचे कूद जाता है। एंड यहाँ पर मिनसुक जो है वो यूसुम को ढूंढते ढूंढते कि ये कहाँ गई कहाँ गई। एंड यहाँ देखता है कि उसने जो है और ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी चलने फिरने की हालत में नहीं होती, तो समझ नहीं पा रहा होता है कि यार इसने क्या कर दिया। एंड तभी आकर वो अपना फ़ोन मांगता है कि हे लेडी मेरा फ़ोन वापस करो। एंड यहाँ पर उसका फ़ोन वापस कर देती है एंड तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। एंड ये देख के जो हमारा मिनसू के पहले तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि यार मैं चला गया तो इसके लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस जगह है, अगर कोई आ गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरीके से उसे उठाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, खड़ी हो अपने घर जाओ, ऐसे तुम यहाँ पर नहीं लेट सकती, यहाँ पे नहीं सो सकती, कितनी खतरनाक जगह है। एंड तभी वो अपने फ़ोन से जिस मतलब मिनसुक ने एक्चुअली डायरेक्टर को कॉल किया होता तो उसका फ़ोन डेड होता है, तो यहाँ पर वो उसी फ़ोन पर कॉल बैक कर देता है, तो जिसपे कि डायरेक्टर जो है उस कॉल को पिक करते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा मिनसुक है वो बताता है कि एक्चुअली ये फ़ोन जो है वो ऑनर मेरा फ़ोन है, युंगसुंग का नहीं है। जो आपकी ये जो युंगसू है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लेटी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखा है एंड प्लीज़ आप आ जाइए, यहाँ पर बड़े ही बुरे बुरे लोग घूम रहे हैं, अच्छा नहीं होगा एंड प्लीज़ आप आके उन्हें ले जाइए। इस तरीके से वो बोल देता है, एड्रेस वगैरह ही बता देता है कि मैं चाहूँ यहाँ से जा रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं कि जो वो जो है मतलब डायरेक्टर जो है फ़ोन रख देते हैं। फिर
डायरेक्टर फ़ोन रख के थोड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या है, कौन था। एंड हम यहाँ पर मिनसुक को देखते हैं कि वो कहता है, "ए खड़ी हो, खड़ी हो।" बहुत से तब भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मिन यहाँ पर जो हमारी यूनसू होती है वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती। तो यहाँ पर जो मिनसुक है उसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वगैरह रख देता है, जिससे कि कोई उसे मतलब ठंड वंड ना लगे, थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। एंड फिर वहाँ से चला जाता है एंड थोड़ी सी पॉपकॉर्न भी ले जाता है। हम यहाँ पर डायरेक्टर को देखते हैं जो कि ड्राइवर से कहते हैं कि प्लीज़ अपनी जो गाड़ी है वो दूसरी तरफ टर्न कर लो, मुझे जो है कहीं और जाना है। एक्चुअली उनका मन हो जाता है कि जाओ यार हेल्प कर देते हैं। तभी डायरेक्टर जो है वो उसी जगह पे अराइव करते हैं जहाँ आपका एड्रेस मिनसुक ने बताया था। एंड यहाँ पर वो देखते हैं कि जो भाई युंगसू है वो वहीं पे लेटी हुई है। उसे देख के ऐसा लगता है कि यार ये क्या है। उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है कि जुंगसू उठो, लेकिन जुंगसू जो है इतना पिए पड़ी है, बिल्कुल भी उसे तो याद ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं। एंड यहाँ पर उसका फ़ोन वगैरह भी चेक करता है, लेकिन वो बुरी तरीके से डेड होता है, तो उसके पास कोई और तरीका नहीं होता, तो वो यहाँ से जुंगसू को ले जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा मिनसुक है वो अपने घर आता है और देखता है कि यहाँ पर किसी और के भी शूज़ हैं, तो उसे लगता है शायद हुआंग आ गया है। एंड वो बड़े ही खुशी से अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर हुआंग नई कंपनी के मैनेजर होते हैं जिन्हें ये ऑर्डर मिला होता है कि जाओ जाके हुआंग को ढूंढ कर लाओ। तो वो जो है वो उसके घर आ जाते हैं, लेकिन हुआंग जो यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन वो फर्स्टली में मिनसुक को देख के कंफ्यूज आते हैं कि यार ये तो हुआंग है, लेकिन फिर वो ड्रेस पे ध्यान देते हैं तो कहते हैं अरे ये हुआंग नहीं लगता है, हुआंग का छोटा भाई है, लेकिन तुम ना बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो और वगैरह वगैरह। जिस पे उसके डैड बताते हैं कि बेटा मिनसुक ये जो है कंपनी के मैनेजर हैं, ये कल भी एयरपोर्ट पर गए थे, लेकिन जो हुआंग है वहाँ अराइव वगैरह नहीं हुआ, मतलब सारी की सारी बात बताते हैं। तो जिसपे कि हमारे मैनेजर जो है वो कहते हैं ये दोनों ट्विंस है क्या, कितने एकदम एकदम सेम लगते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एक बात बताऊँ आपकी तरह नहीं लगते आपके लड़के। एंड यहाँ पर जो मिनसुक है इस बात पर से घूर घूर के देखता है, जिसपे कि मैनेजर कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। एंड यहाँ पर बहुत सारी मुट्ठी में जो है वो कैंडीज़ भरता है कि हाँ ठीक है मैं कैंडीज़ ले लेता हूँ ना। एंड यहाँ से वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिसपे कि मिनसुक कहता है आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्या पता उसकी सियोल में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो, उसके पास रुक गया हो। तो जिसपे कि उसके डैड कहते हैं कि हाँ हो तो, लेकिन वो इस तरीके का लड़का नहीं है, वो जरूर हमें एक बार कॉल करके तो जरूर बताता, लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। एंड जैसे ही वो पुलिस को कॉल मिलाने लगते हैं तो मिनसुक मना कर देता है कि नहीं कॉल वॉल मत करो, वो कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, वो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मिनसुक जो है अपने रूम में रात हो जाती है, सो रहा होता है, तभी उस पर एक कॉल आती है। एंड यहाँ पर उस कॉल को उठाता है तो वो कॉल और किसी की नहीं हुआंग की होती है। एंड यहाँ पर हुआंग जो उससे हेल्प मांग रहा होता है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होती है। तो कहता है तुम कहाँ पर हो, बताते क्यों नहीं और तुम घर पर भी क्यों नहीं आए, मुझे ठीक से एक्सप्लेन करो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हुआंग है उसकी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी रहती है, डरी डरी सी। एंड यहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी एक हेल्प करो, तुम कंपनी में जाके मेरी एक्टिंग करो कि तुम हुआंग हो, इस तरीके से वहाँ जाके प्रिटेंड हो करने की एक्टिंग कि तुम ही हुआंग हो। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। एंड यहाँ पर वो बार बार बोलता है। फिर हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब मिनसुक है उसके जो डैड हैं वो किस तरीके से लास्ट टाइम जब उस पर गुस्सा थे एंड उसकी मॉम जो है उसे बचाई थी, उसके डैड उसे मारे ना। एंड उसके डैड जो है वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं, जिसपे कि उसकी जो मॉम है उसे बार बार उसके डैड को बुला रही होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एंड हम देखते हैं तभी उसके डैड का जो है कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसके डैड की जो कार है वो पानी में गिर जाती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। एंड यहाँ पर जब उनके फ्यूनरल के टाइम पे सभी लोग दुखी होते हैं कि जो उनकी कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई है, सब कुछ ख़राब हो चुका है, तो इसी सदमे से कि उनकी कंपनी भी और साथ साथ उसके डैड की मतलब मौत भी हो गई, उसकी जो माँ है वो भी उसी टाइम पर मतलब मर जाती हैं। एंड यहाँ पर उसकी फैमिली में उसकी मॉम डैड तभी एक साथ मतलब उसकी दुनिया से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हुआंग जो इन सब चीज़ों को कैरी करता है। फिर कुछ टाइम बाद जो हुआंग है वो भी कोरिया छोड़कर जर्मनी चला जाता है। एंड यहाँ पर जो सारा का सारा बोझ है वो मतलब जो उसके डैड है वो उन दोनों बच्चों को संभालते हैं और यहाँ पर वो हुआंग को भी जर्मनी भेज देते हैं और यहाँ पर हमारा जो मिनसुक है उसका देखभाल करते हैं। तो जिसपे कि जो मिनसुक है वो हुआंग के जाने से लास्ट टाइम कितना दुखी हुआ था। एंड यहाँ पर उसे बताता है कि मतलब तुम्हें मैं जब तुम चले गए थे तो मैं कितना दुखी हुआ था, बहुत ज़्यादा रोता है हुआंग मत जाओ इस तरीके से। एंड फिर हम देखते हैं कि जो फ्लैशबैक वापस आता है कि हाँ भाई हमारा ब्लड रिलेशन तो है। एंड यहाँ पर हुआंग उसे बार बार कहता है कि प्लीज़ तुम कंपनी जाओ और यहाँ पर तुम्हारी शक्ल मेरी शक्ल से मैच करती है, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा एंड तुम्हें पावर है, तुम इस चीज़ को आराम से हैंडल कर लोगे, प्लीज़ मेरी मदद करो और तुम जो है कंपनी जाओ मेरे होने की एक्टिंग करो कि तुम मैं और तुम बिल्कुल सेम है। इस तरीके से उससे जाने के लिए बोलता है कि वो प्रिटेंड करे कि वो है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो हमारी यूसुंग होती है यानी जो युंगसो होती है वो यहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर होते हैं उनके घर के अंदर सो रही होती है। एंड यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि यार ये मैं कहाँ आ गई, उससे तभी पता चलता है कि ये तो और किसी के घर नहीं डायरेक्टर का घर है। तो उसे लगता है कि मैंने लगता है गलती से डायरेक्टर को कॉल कर दिया है। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा शेम होती है मैंने क्या किया। तभी उसे एक चिट मिलती है जिस चिट पर लिखा होता है कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस आऊँ तुम यहाँ से जा चुकी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मतलब घर से जाने की कोशिश करती है तो डोर पर कोई आ जाता है। तो वो देखती है वो डोर पर और कोई नहीं कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं। देख के पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर वो जल्दी
से अपने शूज़ उठाती है और छुप जाती है। एंड प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट के थोड़ी देर आने के बाद ही वहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाते हैं। एंड डायरेक्टर जो है वो देखते हैं कि मिनसुक के जो है वो सॉरी यूसुंग के जो है वो यहाँ पे शूज़ नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर देख लेते हैं कि वो जो है रूम में छुपी हुई है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर जो है वो एक्चुअली में और कोई नहीं, प्रेसिडेंट का ही लड़का है। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम जो है कोरिया आए ठीक है, लेकिन तुम अब जो है अपनी मॉम को भी साथ ले आए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मॉम कैसी है। तुम्हारी मॉम को अगर एक तो वो पहले से ऑलरेडी इतनी फेमस थी और तुम जानबूझ के मेरे लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपने लड़के को डांटते हैं ना। यहाँ पता चलता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ हमारे जो डायरेक्टर हैं, ये दोनों बाप बेटे जरूर हैं, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन अच्छे नहीं है। और खासकर इसकी माँ के साथ तो कोई भी बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं है। एंड यहाँ पर जो ये यूसुंग होती है, सॉरी युंगसू जो होती है, वो सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो चुपचाप जो अपने शूज़ उठा के यहाँ से चली जाती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर भी सोचता है, पता चल जाता है कि भाई युंगसू ने जो है सब कुछ सुन लिया है। फिर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टर को बताते हैं कि मैं तुम्हें बता दूँ कि अभी जो हमने एक मिस्टर हुएंग करके एक नया बंदा जो है जर्मनी से आ रहा है, और हमने जो है उसे अपॉइंट किया है, वो बहुत अच्छा बंदा है, उसे ये बात बताता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो युंगसू है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जब ऑफिस आती है, वो यहाँ पर सॉरी गाइस डायरेक्टर के रूम में आती है। यहाँ पर डायरेक्टर से वो बोलती है कि यस सर आपने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर वो कहता है कि उससे पहले कुछ बोले तो वो कहती है आप प्लीज़ बिलीव कीजिए, मैं जो हूँ आपका जो ये राज है मैं किसी को नहीं बताऊँगी आपका ये सीक्रेट। तो कहता है कि मैं लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ, मुझे अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स पर ट्रस्ट नहीं है, तुम पे कैसे करूँ। तो कहती है आप ना कभी किसी वन साइडेड लव में नहीं गए, एंड आप वन साइडेड लव में कोई आपको नहीं एक बार छोड़ भी दे, लेकिन आप ना कभी उसे इतनी जल्दी पसंद करना नहीं छोड़ सकते। तो आप विश्वास कीजिए मैं आपका जो सीक्रेट है वो किसी को नहीं बताऊंगी, एंड ये सीक्रेट मेरे लिए भी रहेगा। एंड यहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कल के लिए, एंड मैंने प्लीज़ मिसअंडरस्टूड, मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी एंड वगैरह वगैरह, वो हर चीज़ के लिए सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। एंड जिसपे कि हम देखते हैं कि जो हमारे डायरेक्टर है काफ़ी चुप रहते हैं। एंड यहाँ पर हम जो हमारी युंगसू है बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि यार उसने कल ही क्या कर दिया, कितना गलत काम किया है। यहाँ पर जो पहले उसने जो डायरेक्टर थे उसका नाम जो काफ़ी स्पेशली अच्छे वर्ड्स में सेव कर रखा था, फिर उसने नॉर्मली सेव कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसकी बहन का कॉल आता है कि जो यूहा है उस कॉल आता है कि तुम जो है कहाँ थी पूरी रात, तुम घर नहीं आई। मॉम का भी कॉल आया था, मैंने बोल दिया कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन ना तुम्हें ना मेरी इसके लिए हेल्प करनी पड़ेगी, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है। एंड यहाँ पर वो बात करी होती है। एंड तभी हम देखते हैं यूहा जो है जैसे ही अपने मतलब मिनसुक को देख लेती है, वो अपनी बहन वहन सबको फ़ोन वोन काट के उसके पास चली जाती है। कहती है आप कैसे हो, आपका मुंह कैसे हो रहा है, एकदम रूखा रूखा सा, रात में सोई नहीं क्या, आप परेशान क्यों हो। मतलब इस तरीके से पूछती रहती है कि तुम खाना ठीक से नहीं खाते, तुम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो क्या, तुम पॉर्न देखते हो क्या। मतलब इस तरीके से उल्टी सीधी चीज़ें उसके सामने बोल रही होती है। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि फाइनली जो मिनसुक की टीम है वो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका गेम होता है उसके लिए जारी होती है। एंड लेकिन बार बार मिनसुक के दिमाग में वो यही बात आ रही होती है जो उसके कल रात भाई ने कही थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, हम दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन है एंड वगैरह वगैरह। तो उसके बार बार कि वो क्या करे, वो गेम के लिए जाए या ऑफिस जाए। एंड तभी वो उस चीज़ को डिसाइड करता है कि नहीं, उसे अपने भाई की मदद करनी है, उसके लिए उसका भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वहाँ से भाग जाता है। एंड उसके कोच भी जो कहते हैं मिनसुक रुक जा, मिनसुक रुक जा, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता है। यहाँ पर युवा भी जो देख लेती है, कहती है युवा आप भाभी आप कहाँ जा रहे हो। एंड जो मिनसुक है वो फटाफट से जो स्कूल का गेट होता है छलांग मार के जो है वो वहाँ से भाग जाता है। इस तरीके से एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड गाइस अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगी। एंड जो भी अच्छा कमेंट होगा उसे शूट आउट मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।